everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास हम अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ जो है वो करने वाले हैं। ये आपका 10th टॉपिक है। ऑलरेडी हमने 9 टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 9 टॉपिक जो हमने कवर अप किया है वो 128 क्लासेस में ऑलरेडी कर लिया है। आज का जो क्लास है वो 129th क्लास है। अब जो 128 क्लासेस में हमने कवर अप किया है, सबसे पहले हमने एनालॉजी टॉपिक को कवर अप किया है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है, देन वी हैड डन सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, एंड अभी हम जो कर रहे हैं वो 80 दैट इज योर अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th टॉपिक कर रहे हैं जो कि आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज है। अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात भी करती हूँ तो वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 4 जो आपका है वो अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल, दिस इज द टाइप 4 हियर इन द अल्फ़ाबेट टेस्ट वेयर वी हैविंग इज अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल, दैट इज द 4th टॉपिक ऑफ अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इसको शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचेगा। एंड इवन दो वी आर ऑल्सो मोर मोटिवेटेड टू अपलोड योर वीडियोज़ regarding the reasoning classes which we have to cover up more. टाइप 4 की बात करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल की बात करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, यू आर गिवन अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपको ए से लेकर जेड तक की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दी गई होगी। द पोजिशन ऑफ लेटर इन द गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ पजल, इसमें जो पोजिशन दिए होंगे वो आपको एक फॉर्म ऑफ पजल्स के थ्रू दिए होंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस लेटर, आपको वो लेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि एक्चुअली पजल के फॉर्म में होगा। However, sometimes a random letter series is given and the candidate is required to find out how many times the letter satisfying the conditions specified in the questions occur. तो बेसिकली उसमें ये होगा कि क्वेश्चन में वो पूछा जाएगा कि कौन सा लेटर है जो आपका सेटिस्फाइड कंडीशन को रिक्वायर्ड कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। This is all about in type 4 where we are discussing about the alphabetical quibble here where they are forming in the form of sort of a puzzle with related to the A to Z only. Now dealing with the first question for the session as well as for the type of 4, that is alphabetical quibble here. The first question we have is in the following alphabet series, जो ये following alphabet series है, which letter is 8th to the left of 16th letter from the right end से जो 16th letter होगा उस 16th letter का left आपको जाना है, वो भी 8th place तक letter आपको जाना है। पहले तो हम सीरीज देख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सीरीज A to Z सिंपल जैसे कि हमने अभी तक की स्टार्टिंग से पढ़ी हुई है वही है। कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको वही सेम सीरीज़ देते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, वो जंबल कर सकते हैं, वो रिवर्स दे सकते हैं, वो कुछ भी तरह से आपको दे सकते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए। सो काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट अगर हम बात करते हैं, सो द काउंटिंग ऑफ द फ्रॉम द राइट एंड द गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज फ्रॉम Z, the 16th letter will be A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16th आपका क्या आ रहा है, अगर हम राइट हैंड से इसको काउंट करते हैं तो 16th लेटर जो आपका आ रहा है वो K आ रहा है। अब K से भी उन्होंने बोला है दैट काउंटिंग फ्रॉम K टुवर्ड्स द लेफ्ट द 8th लेटर विल बी, अब हमें 8 इससे लेटर 8th लेटर निकालना है, लेफ्ट जाना है। अगर राइट बोलते तो फिर इसी ऑर्डर में जाते, बट क्योंकि इसके लेफ्ट बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लेटर कौन सा है आपका C है, तो आंसर विल बी द C। तो इन्होंने देखो डायरेक्टली नहीं पूछा है, इन्होंने डायरेक्टली आपको घुमा दिया है कि बोला गया एक फॉलोइंग सीरीज दी है वो A to Z सिंपल दे दी गई। उन्होंने पूछा विच लेटर 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर
ऑफ द राइट हैंड से 16 लेटर पे पहले पहुंचो, उस लेटर से पहुंचने के बाद फिर आप लेफ्ट जाओ, लेफ्ट कितने 8 तक जाओ, फिर बताओ वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली बात इसमें देख रहे हो सी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज सी, बी इज एच एंड सी इज एच, सॉरी एक्स, एंड दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी हियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू आंसर आउट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 179 हियर। तो ये इजी भी है और एज वेल एज थोड़ा टिपिकल भी है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, भाई 16 लेटर पहुंच गया, अब उनको समझ में नहीं आता इधर जाऊँ उनकी तरफ से लेफ्ट जाऊँ कि दूसरे की तरफ से लेफ्ट जाऊँ भी तो हो सकता है वो काउंटिंग गलत कर दे, तो 16 के जगह पे आपका एल आ रहा है, या फिर जे आ रहा है, या फिर उसके हिसाब से सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, तो उस पर भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी एक्यूरेट अबाउट दिस अल्फाबेटिकल क्यूबल के लिए। So now we have in the next question, that is the 179 question, and the question we have is, if the following alphabet series is written in the reverse order। लो अब यहाँ पे A से लेके Z तक सीरीज दी हुई है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बोला गया इसी अल्फाबेट सीरीज को अब रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि Z से शुरू करो, ये Z वाला लाइन पहले आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है। विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ कौन सा होगा लेफ्ट से अगर चलोगे, एंड फॉर लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सो हियर इन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वी विल बी फाइंडिंग आउट द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पहले हम लेफ्ट से जाएंगे, 14th लेटर पे पहुंचेंगे, 14th लेटर पे पहुंचने के बाद फिर हम उसके लेफ्ट जाएंगे तो हम फिफ्थ लेटर पे पहुंचेंगे। तो वी हैव अ सीरीज A to Z हियर, सो विल राइट इट डाउन इन द रिवर्स ऑर्डर व्हाट दे हैड टोल्ड यू। तो पहले Z से शुरू करेंगे हम, सो दैट वुड बी Z Y X W V U T S R Q P O N, and then of course M, and then L K J I H G F E D C B and then A। तो ये सीक्वेंस आपका उल्टा रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट इन द अबव सीरीज फ्रॉम Z वी हैव टू काउंट द 14th लेटर। तो 14th लेटर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14th लेटर हमारा हुआ है M हुआ है। अब 14th लेटर M से अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे इसको बोला गया है कि फिफ्थ लेटर आप लेफ्ट साइड पे ही जाओ। तो फिफ्थ लेटर अगर मैं बात करूँगी लेटर के फिफ्थ लेटर पे हमें लेफ्ट साइड जाना है, तो ऑलरेडी हम लेफ्ट, ये इसके लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट, वी आर मूविंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब ये तो हमारा इस हिसाब से ये राइट साइड जा रहा है क्योंकि ये राइट साइड है, बट लेफ्ट साइड की बात करूँगी तो मुझे इसके उल्टे जाना है। उल्टा जाना है मतलब जिस रास्ते आए हैं उस रास्ते पे जाना है फिफ्थ प्लेस पे। तो 1 2 3 4 5, 5 विल बी द आर हियर। तो इसका मतलब है जो वर्ड हमें जो आंसर चाहिए वो हमें आर चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आई, बी है आर और सी है एस। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर हियर। तो क्या किया मैंने, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में चले गए और रिवर्स ऑर्डर में लिख के इसके बाद हम पहले 14th लेटर 15th लेटर पे पहुंचे। 15th लेटर पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला अब राइट जाते हैं तो ये वाला होता, लेफ्ट जाते हैं तो ये वाला है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में फिफ्थ में गए, 1 2 3 4 5 और हमें आर मिल गया। दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। So according to the demand of the question, you have to answer all the questions respectively. Now moving on with the next question, that we have your 180th question of the session that we have to discuss. Here is the 180th question we have. How many D's, यहाँ पे बोला गया है कि कितने D's are there in the following series which are immediately followed by W but not immediately preceded by K। तो बोला गया है वो immediately followed by W हो सकता है but it not be preceded by K, K उस D के पहले नहीं आ सकता। तो अब वो वाले को काउंट नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो हम D को ही काउंट कर लेते हैं, कितने हैं भाई, पहले लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शन। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4 एंड ऑप्शन सी इज 2। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले तो वी विल काउंट डी, उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू का फॉलोड है तो विल टेक दैट, बट अगर की प्रेसिडेंट है, के प्रेसिडेंट का मतलब पहले के है फिर डी है, तो वो वाला नहीं लेंगे। तो पहले तो डी देखेंगे, 1 2 3 4 5 and then 6।
ये 6 आपके डीज हैं यहाँ पे, बट ये 6 डीज में हम कितने डीज लेंगे, दैट व्हाट वी हैव टू टेक। डी है यहाँ पे, के है प्रिसीडेड, तो ये वाला तो नहीं चलेगा। ये भी डी है पर यहाँ पे इसके आगे के है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पे ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद यहाँ पे आपका डी है, and that what it would be, but it is not preceded, that is preceded by the w here। तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। 1 2 और 3, तीन आपके w हैं जो कि हम काउंट करेंगे। okay, so that it would be preceded by d, and here it will be, and here it will be, so we'll just take it 1 2 3। 3 हमारे जो है वो हमारे d हैं, जो कि that are following with the series of immediately followed by w but not immediately preceded by that w। so we will take क्योंकि देखो यहाँ पे इस d के बाद यहाँ पे w आ रहा है, ये वाले d के बाद यहाँ पे भी w आ रहा है, ये वाले d के बाद यहाँ पे भी w, इस d के बाद यहाँ पे w नहीं है, इस वजह से ये वाला d नहीं लेंगे। और यहाँ पे तो इसके पहले के है, इसके पहले के, तो ऑलरेडी उन्होंने बोला था नहीं लेंगे, तो वी आर नॉट टेकिंग दिस। तो ऑलरेडी 3 आपके जो है वैसे d है जो कि आपके फॉलोड कर रहे हैं वो w को, बट इफ दैट इज नॉट प्रोसीडेड बाय द k ऑल्सो, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 3 आंसर। Now moving on with the next question, that is your question number 181 here. Each of the following question in a based of on the following alphabet series। हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो अब इस ए बी सी डी की फॉर्म में ही बेस्ड होगा, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपका अल्फ़ाबेट सीरीज को फॉलोड कर रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन एच एंड एस इन द गिवन अल्फ़ाबेट। एक गिवन अल्फ़ाबेट में आपका मिडवे कौन होगा एग्जैक्टली एच और एस के बीच में। तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। The options we have is A is N, B is no such letters, and C is O here. सो हियर इन दिस वन, सो ये पूरा सीरीज था, जैसा कि इन्होंने बोला एच और एस के बीच में मिडवे कौन सा होगा, SBI PO में पूछा गया। ऑप्शन ए है एन, बी इज नो सच लेटर्स एंड सी इज ओ। सो एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, so there are 10 letters between H and S, and as such there is no letter which is exactly in the mid, क्योंकि H और S के बीच में टोटल आपके देखो H ये है और एक S ये है, ठीक है। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का हाफ तो होता है 11 होता, तो फिर आपका 6 टर्म होता, बट यहाँ पे 5 5 पे ही मिड होगा, तो मिड कोई भी नहीं है, तो ऐसा कोई भी लेटर नहीं है। इसका मतलब है नो सच लेटर, दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 182th क्वेश्चन की बात करती हूँ। इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट वी हैव हियर इज which letter will be it to the immediate left of m, left of m, m के जस्ट लेफ्ट कौन सा लेटर है। तो भाई जिसको ABCD भी आती है तो वो भी बता देगा, m से पहले आता है m का, m को ढूंढते हैं, m है ये, m ये है, m के लेफ्ट में ये l है और राइट में n है, तो उस हिसाब से लेफ्ट में l होगा। ऑप्शन ए है k, ऑप्शन बी है j, एंड ऑप्शन सी है l। तो that clearly l is the letter to the immediate left of m here, so the option C will be the right answer, that is l here we have। Now moving on with the next question, that is your question number 183, which letter is the 16th to the right of the letter which is the 4th to the left of I। तो पहले बोला गया आपको बताना है कि 16th लेटर राइट से निकालो, 16th लेटर कौन सा है, उसके बाद उसका 4th बताना है और जो कि लेफ्ट ऑफ I होना चाहिए। तो क्लियरली द 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट आई के लेफ्ट में 4th लेटर कौन है, 1 2 3 4, 4 लेटर आपका ई है यहाँ पे, ठीक है। क्लियरली तो हमें पता है द 16th लेटर टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट पे 16th लेटर कौन सा है, एंड दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 लेटर आपका यू है। तो उन्होंने जो बोला है कि पहले आप आई का लेफ्ट लेटर निकालो, जो कि आपका होगा, आई का जो लेफ्ट है वो हमारा ई है, और आई का लेफ्ट जो हमारा 4th लेटर है ई है, ई से 16th लेटर कौन सा है, दैट इज यू। तो द आंसर विल बी द यू, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ गन थ्रू विद द ऑप्शंस here। Option A is U, B is V, and C is W. So of course U will be the right answer. That is option A here. Now moving on with the next question, that we have your question number 184. 184th question, which alphabet comes immediately before 6th letter, 6th alphabet to the left extreme of the given alphabet। given alphabet का left extreme पे आपका 6th letter कौन सा है, उससे पहले वाला letter कौन सा आएगा।
and this question has been asked in the LIC question paper, and this is also an important paper in India. So this option we have, option A is D, B is E, and C is F. So for this sake अगर हम बात करते हैं, clearly the fourth letter, this is clearly the sixth letter from the left will be your F only. 1 2 3 4 5 and 6, of course this is an F है, but E comes immediately before F, so the answer will be the E here. So let's go through with the options here, as we have an option D, E, F, and then option B will be the right answer, that is E here. Now moving on with the next question, that we have 185th question for the session. 185th question for the session we have, which letter is the seventh to the right of the 13th letter from your left. From your left आपको बताना है कि 13 लेटर के आप आपको पहले 7th लेटर फाइंड आउट करना है, उसके बाद लेफ्ट लेटर फाइंड आउट करना है. फॉर दिस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, A B C D E F G H I J K L एंड देन M. तो 13th लेटर तो आपका M हो गया, M. एंड काउंटिंग फ्रॉम M टूवर्ड्स द राइट, तो मतलब हम M के आगे N O P Q जाएंगे, तो हमें 7th लेटर कौन सा मिलेगा, दैट इज N O P Q R S and then T. तो 1 2 3 4 5 6 and then 7. तो M के 7th जो आ जाएगा वो आपका T जाएगा, and option T will be the right answer here. Option A is your T, option B is P, and option C is Q, and that is option A will be the right answer, that is T here. And this question is very important because this has been asked in the bank PO question paper here. Now moving on with the next question, that is your question number 186, and the questions we have is, which letter will be the sixth to the right of the 11th letter. 11th letter पहले ढूंढो, 11th letter के right में चलो, तो आपको 6th letter find out करना है from the right end of the alphabet. और start कहाँ से करोगे, right end से start करोगे. Options देखते हैं, option A है U, option B है V, and option C है W. So with this, counting from the right in the given alphabet series, that you are counting with Z here. Z से count करोगे, so Z, Y, then W, then X, then V, then U, then accordingly उसके बाद then you have your R, S, then T, S, then R, and then of course you have your Q and then your P. तो आपका जो 11th letter है वो आपका P होगा, और P से आप अगर 6th letter right में चलोगे तो P के बाद आपका आता है P है, then we have Q, R, S, T, U, and then you have your V. तो V जो है P 1 2 3 4 5 6, 6 P से 6th letter right आपका V है, and then option V will be the right answer here. Option A is U, V is V, and C is W. Then option B will be the right answer, that is B here. Now moving on with the next question that we have here is your question number 187th question, and the questions we have is, which letter is 7th to the right of the 18th letter from the right end of the alphabet. Right end of the alphabet से आपको 18th letter पहले find out करना है, उस 18th letter को find out करने के बाद तब आप उसके right में जाके 7th letter को find out करोगे. इस question की अगर हम बात करते हैं तो ये question आपका BS RB के question paper में पूछा गया है, and that is also an important one. ऑप्शन ए है O, ऑप्शन बी है Q, एंड ऑप्शन सी है P. तो अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, काउंटिंग फ्रॉम द राइट इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज, दैट इज Z. तो Z से हम शुरू करेंगे, Z से शुरू करेंगे, दैट के मतलब Z Y X एंड सो देन 18th लेटर जो हमें मिलेगा वो I मिलेगा. तो I हमें मिलेगा, पहले तो हमें I मिला, उसके हिसाब से 18th लेटर हमारा I है, एंड I से अगर हम 7th लेटर राइट चलेंगे तो I के बाद यहाँ पे J है, फिर K है, देन L है, M है, N है, O है, एंड देन P है. तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. तो I से हमको 7th लेटर जो है वो P मिलेगा. तो आंसर विल बी योर P option, and that is option C here. That will be the right answer. This has been asked in the BSRB question paper, and that is also an important one here. Next is your 188 question that we have, if the above alphabet are divided into two equal halves. अगर आपके अल्फ़ाबेट A से लेके Z, जो कि आपको A पता है कि A से लेके Z जो होते हैं वो 26 होते हैं, अगर 26 का हाफ करोगे तो दैट विल बी द 13. तो 13 एक में आएगा 1 A से लेके M तक, लाइक A B C D E F G H I J K L M तक, और फिर द अनदर हाफ में क्या आएगा, दैट इज N O P Q R S T U V W X Y Z here. Which letter is the later half would be corresponding to the letter of J. तो पहले तो हम देखेंगे J किसके कौन से नंबर पे आ रहा है, देन ऑफ कोर्स उसके corresponding हम N में जाएंगे. तो J is the 10th letter of the first half की बात करते हैं, तो that is
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, देन जी है, एच है, आई है, देन जे है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन वी हैव हेयर 10 दैट इज जे हेयर। अब बात करते हैं एन के बारे में। तो एन दैट इज योर वी हैव एन ओ पी क्यू आर एस टी, देन वी हैव यू and then we have V here and then we have W। तो 10th letter अगर हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं तो we have W here। तो that W will be the right answer क्योंकि सेकेंड हाफ में N से लिख के Z तक में 10th नंबर पे 10th नंबर पे आपका W आ रहा है, that will be the right answer। ऑप्शन ए है W, B is X and this is Y and this question is also important क्योंकि ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है and ऑप्शन ए will be the right answer, that is W here। Now moving on to the next question that we have a 189th question of the session that we have, which letter is midway between a 22nd letter from the left and 21st letter from the right। अब आपको 22nd लेटर लेफ्ट से पढ़ोगे, ए से लेके शुरू करोगे तो 22nd लेटर पे पहुंचना है, और जेड से लेके पढ़ोगे तो 21st लेटर पे पहुंचना है फ्रॉम द राइट। तो ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो थोड़ा सा तो इजी नहीं देंगे, वो कंफ्यूजन ही देंगे। ऑप्शन ए है बी एंड ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन सी है ओ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू वी, वी वाला जो है वो आपका 22nd लेटर जो है वो वी है। अब पढ़ते हैं राइट से, जो कि हमारा 21st लेटर हमको निकालना है। तो 21st लेटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो देन वी हैव योर डिस्कसिंग अबाउट जेड पढ़ेंगे। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी एंड देन उसके बाद पी के बाद देन वी हैव ओ एंड देन वी हैव एन हियर एंड उसके बाद एन के बाद देन वी हैव एम एल के जे आई एच जी एफ एफ विल बी द 21st वर्ड। तो ये एफ है। एफ और वी के बीच की अगर हम बात करते हैं, एफ एंड वी के बीच में द लेटर मिडवे बिटवीन एफ एंड वी विल बी द एन हेयर। तो वी और अगर हम बात करते हैं वी और आपके एफ के बारे में, तो वी और एफ के बीच में जो मिड है वो आपका एन है। तो मिडवे आपका एन है और ऑप्शन में यहाँ पे पी है और ओ है, एन है ही नहीं। तो आंसर विल बी द नन ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन। बट अगर यहाँ पे एन ऑप्शन होता तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर होता। Now moving on with the next question, that we have a 190th question, and the question we have, if the above alphabet is written in the reverse order, अगर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z को हम reverse order में लिखेंगे, which will be the 8th letter to the right of O। O के right में 8th letter कौन सा होगा? तो let's write it down that reversed order। अगर मैं बात करती हूँ तो A Z है, फिर we have Y, and then we have X W V U T S R Q P O N, then M L K J I H G F E D C B A, ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ए बी सी डी इस तरह से आप चेक कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब पूछा गया है कि द न्यू अल्फाबेट सीरीज में जब हम इस तरह से बना लेंगे, अब पूछा गया क्लियरली दैट द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में आपका 8th लेटर कौन सा है? ओ पहले ढूंढ लेते हैं भाई, ओ ही मिल गया हमको। अब लेफ्ट चलूंगी तो इधर चलूंगी और राइट चलूंगी तो इस साइड चलूंगी, तो कोई बात नहीं, 8th लेटर हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स मूव हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हमको मिल गया, 8 लेटर हमारा जी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। एज यू कैन सी हियर, ऑप्शन ए इज आई, बी इज एच एंड सी इज जी एंड दैट इज जी विल बी द राइट आंसर, दैट एज यू कैन सी हियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो उसको बहुत आसानी से, बट अगर उसकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत ईजिली कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। बट अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला, तो आप कुछ भी नहीं वैसा उखाड़ पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 191 के बारे में बात करते हैं। 191 क्वेश्चन के बारे में, दैट इफ द above alphabet were written in the reverse order y a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, अगर रिवर्स ऑर्डर में होगा तो दैट मीन्स z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a, इस ऑर्डर में लिखा होगा। which will be the 5th letter to the left
left to the left of the ninth letter from the right. Ninth letter from the right, पहले तो we will go gone through the series here. Ninth letter from the right की बात करती हूँ तो right से obvious बात है, यहाँ से 1 2 3 4 राइट ये है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर हमारा है I। अब नाइन्थ लेटर अगर हमारा आई है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हमें फिफ्थ लेटर चाहिए जो कि लेफ्ट होगा हमारा आई के। तो आई के लेफ्ट ये वाला होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसके आगे बढ़ेंगे, आई के आगे बढ़ेंगे तो देन वी गेट 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ लेटर हमारा क्या है, एन है। तो आंसर विल बी द एन हियर। नाउ गॉन थ्रू विद द ऑप्शंस ऑफ 191 क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, so here option A is N, B is M, and C is O. As I did told you, N will be the right answer here for this question. Now moving on with the next one that we have 192th question here, and if the given alphabet is arranged in the reverse order, अगर reverse order में arranged है तो which letter will be the 8th letter to the left of the 7th letter counting from the right hand। अगर right hand से हम count कर रहे हैं तो आपको बताना है कि पहले तो 8th letter कौन सा होगा और 8th letter के बाद फिर जब आप left चलोगे तो 7th letter कौन सा होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बना के दे रहे हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिस की है तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी फॉर श्योर। This question has been asked in the bank PO question paper, so this is not that much easy that we are thinking of. So the new alphabet series की बात करते हैं तो इन न्यू alphabet series पहले तो हम बना देते हैं रिवर्स ऑर्डर वाला, Z Y X W V U T S R Q P, then we have O N, and then M L K J I H G F A D C B and then A। तो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो फॉर दिस काउंटिंग फ्रॉम द राइट द सेवंथ लेटर विल बी, राइट से हम काउंट करेंगे तो ये वाला राउट करेंगे, सेवंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 एंड देन सेवंथ विल बी द जी हियर। ओके, अब सेवंथ लेटर हमको मिल गया, दैट इज जी हियर। फिर अब यहाँ से हम यू नो लेफ्ट काउंट करेंगे, दैट इज जी से अगर हम लेफ्ट काउंट करेंगे और हमें चाहिए एट्थ लेटर तो एट्थ लेटर काउंट करेंगे। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8, एट लेटर हमारा जो होगा वो ओ होगा, तो हमारा आंसर होगा ओ, दैट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज टी एंड ऑप्शन बी इज ओ एंड दैट ऑप्शन सी इज पी एंड देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ओ हियर। Now moving on with the next question that we have 193rd question of the session. If the above alphabet are written in the reversed order, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, which letter will be the 12th to the left of the 16th letter from your left। लेफ्ट से आपको पहले 16th लेटर पहुँचना है, 16th लेटर पहुँचने के बाद आप फिर 12th लेटर पे पहुँचोगे। For this the new alphabet series as we had represented here, and the 16th letter from the left की बात करती हूँ तो let's count it out, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16th लेटर है हमारा K। 16th लेटर हमें K मिल गया, then counting from the K towards the left that 12th letter will be the double। let's count it out, हमें 12th लेटर काउंट करना है यहाँ से 1 2, क्योंकि लेफ्ट हम इधर ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12, 12th letter हमारा क्या है, W मिलेगा, तो आंसर will be the W here। Let's see the options here. Option A is C, B is V and C is W, and that option C will be the right answer, that is W here। Now moving on with the next question, that is question number 194, and the question is if the given sequence of letters in written in the reverse order, अगर आपका given sequence of letter आपका reverse order में लिखा है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है Z Y X W V U T S Q R T O N M L K J I H G F E D C B A, तो इस order में अगर लिखा हुआ है then which of the following will be the 7th letter to the left and left of 8th letter from your right। राइट से हम पहले 8th लेटर पे पहुंचेंगे और 8th लेटर के पहुंचने के बाद फिर हम लेफ्ट ऑफ पहुंचेंगे 7th लेटर पे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। सो लेट्स गो थ्रू विद द ऑप्शंस हियर। ऑप्शंस ए इज O, B इज P एंड C इज Q। तो कोई बात नहीं, हम पहले इसमें लेटर वी हैव टू फाइंड इट आउट। उसके हिसाब से जो न्यू अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो 8th लेटर अगर हम राइट से करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज लेट गो थ्रू विद 1 2 3 4 5
6 7 8, एट्थ लेटर हमें मिलेगा एच मिलेगा। अब एट्थ लेटर अगर हमें एच मिल गया है तो द सेवेंथ लेटर हमें जो फाइंड करना है लेफ्ट के, तो लेफ्ट के लिए हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवेंथ लेटर जो हमें मिलेगा वो ओ मिलेगा। दैट ओ विल बी द राइट आंसर हियर। ऑप्शन ए है ओ, बी है पी एंड सी है क्यू। दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज ओ हियर। Now moving on with the next question that we have, your 195th question for the session as well. Which letter should be the ninth letter to the left of the ninth letter from the right if the first half of the given alphabet is reversed? अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दूं, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दूं, फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक, तो इसको सिर्फ रिवर्स करना है। मतलब हमें लिखना है एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और बाकी का जो एन वाला लेटर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, एन से लेके जेड तक। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेटल्ड करके लिख लेती हूँ। पहले होगा ये एम, फिर एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, एंड देन फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से होगा। फर्स्ट हाफ को चेंज करना है तो फर्स्ट हाफ ऐसे हम चेंज कर दिया, उसके बाद सेम वही ऑर्डर में रहेगा। अब न्यू लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज़ की ये बनेगी। इसमें से नाइन्थ लेटर अगर हम राइट से गिनेंगे तो राइट से हमें नाइन्थ लेटर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हमारा आर है। अब नाइन्थ लेटर आर है तो उसके हिसाब से नाइन्थ लेटर अगर हम यहाँ से भी लेफ्ट गिनेंगे आर से, तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर यहाँ पे ई है, तो आंसर विल बी द ई हियर for this question. Now gone through with the options here. Option A is D, option B is E, and option C is F, and then option B will be the right answer, that is E here. Now moving on with the next question that we have, your question number 196, and the question we have is if every alternate letter starting from a B is deleted, अगर हर एक every alternate letter की बात करते हैं तो B letter जो है delete हो रहा है from the given alphabet, which of the following will be the 10th letter from the right end, right end से 10th letter कौन सा होगा? And this has been asked in the bank PO question paper. This is also important, and this has been asked in the UTI question paper. This is also an important one. Now options, gone through with the options here. Option A is H, B is I, and C is J here. तो अकॉर्डिंग टू डिस्कशन वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू अल्फ़ाबेट सीरीज, क्योंकि भाई हमें बी का हटाना है, फिर सी है, फिर हमें डी हटाना है, तो हमें हर दूसरा सीरीज हमें हटाता रहना है। तो ऑब्वियसली बात है ए है, पहले हम पूरा लिख देते हैं सो दैट यू विल गेट विद दिस सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन जेड, ये है। तो इसमें मैंने बोला कि कैंसिलिंग, यू नो, वी हैव टू कैंसिलिंग आउट द यू नो एवरी लेटर, द लेटर दैट इज बी हियर। तो उसके हिसाब से अगर हम यू नो हर एक लेटर फाइंड कट करते रहेंगे, लाइक हमने सेकेंड लेटर बी कट किया, फिर डी कट किया, फिर हमने एफ कट किया, देन वी कट एच, उसके बाद जे कट करेंगे, देन एल कट करेंगे, एन कट करेंगे, पी कट करेंगे, आर कट करेंगे, टी कट करेंगे, वी कट करेंगे, देन एक्स कट करेंगे, देन जेड कट करेंगे। तो उस हिसाब से जो हमारे पास सीक्वेंस बचेगा, जो यहाँ पे बचे हुए हैं, दैट इज आई राइट इट डाउन हियर इट क्लियरली, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वी, ये हमारे पास सीक्वेंस बचेंगे। अभी सीक्वेंस के बाद हमको बताना है टेंथ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से हमारा टेंथ लेटर कौन सा होगा। तो विल काउंट इट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टेंथ लेटर जो हमारा है वो हमारा जी होगा। तो नाउ गॉन थ्रू विद ऑप्शंस एच I and G, then option C will be the right answer, that is G here. तो this will be the right answer for this question. तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को पहले करना है, उसको सॉल्व करना है, then according to that we have to write it down and we have to count it down here in this question. Now moving on with the next question that we have, your 197th question of the session we have. So here this is your 197th question. The question we have is write the above English alphabet in the reverse order. तो reverse order में लिखना है भाई A1 A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z. इसको हमें Z से स्टार्ट करते हुए लिखना है फर्स्ट कैंसिल एवरी सेकेंड लेटर एंड the select that letter which has divided the remaining letter of the alphabet to the two equal part in this letter.
तो आपको दिस लेटर बताना है कि कौन सा वो लेटर होगा जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखो, रिवर्स ऑर्डर के बाद हर एक दूसरे लेटर्स को आपको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे, रिमेनिंग लेटर्स में आपको फिर उसको बताना है कि कौन सा मिड है जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एन, बी इज यू एंड सी इज पी हियर। तो ठीक है, सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ए डी सी बी एंड देन ए। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर बन गया। अब उन्होंने बोला हर सेकेंड लेटर को कैंसिल आउट करो, तो ठीक है भाई, कैंसिल आउट करो। ई ये वाई कर दिया, डब्ल्यू बी, ये बी, ये बी, क्यू बी, ओ बी, एम बी, एल के बी, आई भी, जी बी, ई बी, देन सी एंड देन ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसमें बचे कितने, एक ये बचा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बचे। तो 13 बचे, 13 का हाफ तो वी विल बी फाइंडिंग आउट 6 6 12 और +1। तो ये जो आपका 7th वर्ड होगा और वो लेटर होगा वो आपका मिड होगा। तो आपका 7th देखेंगे कौन सा है, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा है, एन है। तो एन जो होगा वो आपको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 6 इधर 6 इधर, एन विल बी द 7th एंड दैट विल बी द मिड वन हियर। The options देखते हैं, option A is N, B is U and C is P, and then option A will be the right answer, that is N here. Now moving on with the next question, that we have our 98th question for the session. 198 question, if the letters of the given alphabet interchange positions so that A takes the place of Z and Z takes the place of A, B takes the place of Y and Y takes the place of B, and so on, what will be the 13th letter from the right? आपको बताना है राइट से आपका 13th लेटर कौन सा होगा। ठीक है, बट बिफोर दैट इन्होंने बोला है जेड ए की प्लेस ले लेगा, वाई आपकी बी की प्लेस ले लेगा, बी वाई की प्लेस ले लेगा और आपका ए जो है वो जेड की प्लेस ले लेगा। तो इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं आपको कि रिवर्स ऑर्डर में है, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, बट दैट इट व्हाट मीन इज, सो जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर देन क्यू पी ओ एन एम एल, then we have K J I H G F E D C B and then again A। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब नाउ काउंटिंग फ्रॉम द राइट फ्रॉम द अबव सीरीज में अगर हम राइट ए के बारे में बात करते हैं तो ए से हम फिर राइट से काउंट करेंगे, इसका मतलब हम ए से काउंट करेंगे। अब इससे 13th लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th letter will be the M here. The answer will be your M will। ऐसे भी तो अगर हम A से लेके 13 तक करते तो वो M ही होता, बट क्योंकि उन्होंने रिवर्स ड्रॉ बोल दिया है तो हमने उस तरफ से आपको करके दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने तो अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवर्स ड्रॉ बोल दिया है तो वो हम करेंगे डायरेक्टली। बट अगर इसकी जगह पे उन्होंने फर्स्ट हाफ चेंज कर दिया होता, सेकेंड हाफ चेंज कर दिया होता तो उसमें चेंज हो जाते अल्फ़ाबेट्स, बट क्योंकि इसमें नहीं चेंज किया, राइट साइड से सिर्फ काउंट करने को है तो 13th आपका एम आ रहा है। सो ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन बी है एम एंड ऑप्शन सी है एन। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन एम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now moving on with the next question, that is your question number 199. If the alphabet in the written in the reversed order में alphabet को लिखना है, and every alternate letter sharing with Y is dropped, which is the letter will be exactly in the middle of the remaining letters of the alphabet। तो Y जैसे कि आपका हर एक शेयरिंग लेटर जो Y होगा उसको आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना मतलब कैंसिल करना है, and then you have to find the remaining the letters of the alphabet here। This question is very important because this has been asked in the bank PO question paper। Options है, option A है L, option B है M and option C है N। Now we'll go through with the reverse order series। reverse order में पहले लिखेंगे Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B and then we have A here। इस ऑर्डर में बोला गया है। अब बोला क्या गया है इसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, तो वी हैव टू गॉन थ्रू विद द क्वेश्चन हियर।
इसमें बोला गया है दैट अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें इन्होंने बोला है कि वाई जैसे ड्रॉप किया है ना, तो उसी तरह से हमको इसको पूरे वाले को ड्रॉप करना है। तो अब पूरे को हम कैसे ड्रॉप करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके दो जो क्वेश्चन किए थे वो इसी तरह से क्वेश्चन किए थे, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी के हिसाब से करेंगे। हम पहले इसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद उसके बाद हम जो हर एक सेकेंड लेटर होगा उसको हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद हम फिर सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। तो दैट मीन्स हमें ड्रॉप करना है तो हर सेकेंड लेटर ड्रॉप करेंगे, वाई ड्रॉप होगा एक्स डब्ल्यू, फिर यू, फिर ये एस, फिर क्यू, then O, then M, then we have K, and then फिर I, उसके बाद G, then फिर we have D, sorry E, and then sorry D है, and then C, and then A of course। तो इस हिसाब से होगा। तो हमें बोला गया है we have to which letter will be the seventh to the left of the 14th letter of the right, sorry, this will be here, sorry, which will be exactly in the middle, so this middle वाला भी अगर मैं बात करती हूँ तो मिडल में लेटर जो आ रहा था यहाँ पे N आ रहा था, मैंने यहाँ पे टेक्निक है, सॉरी, N will be the here। क्यों? क्योंकि N ही हमारा मिड होगा। लेट्स काउंट नाउ, 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6, यहाँ पे मैं सर्कल कर देती हूँ, आई थिंक तब हाईलाइट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है तो 13 में सेवन्थ वाला हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ हमारा N है, तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने दूसरी तरह से घुमा के पूछ लिया था और अभी इधर दूसरी तरह से पूछ लिया है, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद बोला कि एग्जैक्टली कौन सा मिड में रिमेन होगा, तो वो वाला पूछा है, तो उस हिसाब से हमने इसको आंसर किया है। Now moving on with the next question that we have your question number 200 जो हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन we have in the given alphabet starting from the fifth letter से start करना है, from the left तक। If the 12th letter are written in the reversed order, then which letter will be the 7th to the left of the 14th letter from the right? और ये आप क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है। Options A है none of these, B is M, and C is N। Now we gone through with the question here is, so here they had told you in the given alphabet that is starting from the fifth letter and from the left only. So where you can see that if the 12th letter are written in the reverse order, then which letter will be the 7th to the left of the 14th letter from the right? And this question has been asked in the bank paper question paper. Then option we have none of these, M and N, as I told you here. So the new alphabet series we will be having is B, A, B, C, D, then P, O, N, M, L, K, J,
I H G F E then Q R S T U V W X Y Z. तो रिवर्स्ड ऑर्डर में हमने ऑलरेडी लिख लिया है. द 14th लेटर फ्रॉम द राइट, 14th लेटर फ्रॉम द राइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14th लेटर जो हमारा है वो हमारा H है यहाँ पे. और उसके बाद 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ H. एंड लेफ्ट ऑफ H के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो 7th letter है that will be 1 2 3 4 5 6 7. 7th letter we have here is O. So that answer will be the O here, and none of these M and N. तो because M and N नहीं हमें O चाहिए. अगर O option होता that will be the right answer, but क्योंकि यहाँ पे O नहीं है तो for that sake the option A will be the right answer, that is your none of these here. Now moving on with the next question that we have here, 201 question, and the question we have is if the second half of the given alphabet is written in the reverse order. second half मतलब पहला हाफ होता है A से लेके M तक के और second half होता है N से लेके Z तक के. तो ये वाले को हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है. मतलब M के बाद Z आएगा. Which letter will be the 7th to the right of the 12th letter from the left end. Left hand से आपको बताना है 12th letter को. तो let's gone through with the ABCD here. So A, B, C, D, E, and then F, G, H, I, J, K, L, and then M. तो फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. तो N के जगह पे यहाँ पे आएगा Z. तो we'll having Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, and then we have N here. अब क्योंकि इन्होंने बोला है इस ऑर्डर में लिखने के बाद कि जो 12th लेटर आएगा फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब ऊपर से देखेंगे वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12th लेटर जो मेरा आ रहा है लेफ्ट साइड से जो कि ये होगा वो हमारा L आ रहा है. अब L आने के बाद क्या होता है कि हमें 7th लेटर इसमें से राइट चाहिए. L से राइट हमें 7th लेटर चाहिए. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. 7th लेटर हमारा जो आ रहा है वो U आ रहा है. द आंसर विल बी द U हियर. सॉरी दिस इज या U. ऑप्शन ए है यू. वी ऑप्शन यू है. यू वी यू एंड देन डब्ल्यू. तो ऑप्शन बी दैट इज यू विल बी द राइट आंसर. दिस इज बी हियर. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें समझना है. देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू परफॉर्म द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चंस आल्सो. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 202th क्वेश्चन ऑफ द सेशन. वी हैव 220th question that we have, which letter should be the fourth to the left of the 12th letter from the right of the second half of the given alphabet is reversed. अगर second half जो आपका है वो reverse कर दिया जाएगा तो what will be the answer? तो कोई बात नहीं, हम will write the alphabetical order here, so that will be A B C, then we have D here, then we have E F G H I J K N L, that is L, sorry this yeah I J K L, and then we have M. उसके बाद second half ये हो गया तो that will be the Z here. Okay, and accordingly the new alphabet series is as you can see here that M तक पहुंचा, फिर इसका Z है, Y है, then X W V U T S R Q P O N. In this as you can see that the 12th letter from the right of is Y. तो हमारा जो 12th letter है राइट से वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 letter जो हमारा है वो Y है. According to this the fourth letter to the left of Y. Y के left में आपका जो fourth letter होगा वो कौन सा होगा, that what you have to tell is. तो हम देखते हैं 1 2 3 4 4, क्योंकि y के राइट में ये आएगा और लेफ्ट में उधर जाएगा तो दैट विल बी द k. k will be the fourth left of that letter y. So answer will be the k here. Options देखते हैं. Option A is k, B is L, and C is M. And this question is also important because this question has been asked in the rank PO question paper. So the option A will be the right answer, that is k here. Now moving on with the next question that we have a question number 203 here, and the question we have, if the first and the second letter interchange, अगर first और second letter interchange हो रहा है, their position and the similarly the third and fourth letter, fifth and the sixth letter and so on, मतलब सब एक दूसरे से interchange हो रहे हैं. So which letter will be the 17th from your right? Right से 17th letter कौन सा होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं. ए के बाद बी आता है तो पहले बी होगा फिर ए होगा. सी के बाद डी आता है तो पहले डी होगा फिर सी होगा. ई एफ आता है तो एफ पहले होगा फिर ई होगा. जी एच होता है तो एच पहले होगा फिर जी हो एच होगा फिर जी होगा. एंड देन वी हैव जे, देन आई एल के एन, फिर एम होगा, पी होगा, ओ होगा, आर होगा, क्यू होगा, टी होगा, एस होगा, वी होगा, यू होगा,
X W Z and then Y। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। अब पूछा गया है कि द 17th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 17th लेटर, राइट का मतलब है Y से शुरू करेंगे। 17th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th 17th लेटर जो है वो हमारा I लेटर है, तो I will be the right answer here, and that option we have G I and H, so B will be the right answer, that is I here. Now moving on to the next question, that we have your question number 204, as you can see here. If the first 10 letters of the given alphabet are written in the reversed order, first 10 जो है A से लेके जो आपके 10 आएंगे वो आपके reversed order में है, which of the following letter will be the 7th of to the left of the 12th letter from the right hand, तो आपका कौन सा 7th letter होगा जो left of 12th letter के right में होगा, right hand से अगर आप count करते हो तो इस question को भी बहुत important है, because this question has been asked in the bank PO question paper, and the options we have is option A is A and option B is B and option C is C। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट 10 लेटर के लिए बोला गया है, दैट कुड बी इन द रिवर्स्ड ऑर्डर हियर, तो फर्स्ट 10 लेटर आपका जो आता है वो J तक आएगा, क्योंकि A B C D E F G H I J, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में होगा, उसका मतलब है J होगा, फिर I होगा, फिर H होगा, G होगा, F होगा, E होगा, D होगा, देन वी हैव C B एंड देन A। उसके बाद फिर K L M N पूरा सीक्वेंस में रहेगा, O P Q R S T U V W X Y एंड देन अगेन Z। 12th लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब राइट साइड जेड से हम देखेंगे 12th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th लेटर जो है वो हमारा ओ निकलेगा। अब 12th लेटर अगर हमारा ओ है तो फिर 7th लेटर इसके लेफ्ट में कौन सा होगा, इधर राइट जाएगा, इधर लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट में इधर जाएंगे, कितने लेटर्स जाएंगे, 7th लेटर जाएंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 7th लेटर विल बी द सी हियर। सो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ऑप्शन में ए बी एंड सी है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस question here. Now moving on with the next question, that we having question number 205 here. If every alternate letter starting from B and of a given alphabet is written in the small letters, अगर आपका हर एक alternate letter जो है वो small letters में लिखा हुआ है, and that is of B, then rest all are written in the capital letter, then how will the month of September be written here? तो this question has been asked in the bank PO question paper। ऑप्शन है SEPTEMBR, सब में सितंबर है, बट कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है। अगर बी वाले जितने भी लेटर्स हैं वो आपके दे आर इन द कैपिटल लेटर, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बोला न्यू लेटर्स, जो न्यू अल्फ़ाबेट्स सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो बी वाले जितने भी सीक्वेंस सीरीज है वो उसके हिसाब से आपका क्या होगा, दैट वन इन द कैपिटल लेटर। तो कोई बात नहीं, सॉरी स्मॉल लेटर, सो विल राइट इट डाउन, ए कैपिटल होगा, पी क्योंकि स्मॉल है, फिर सी कैपिटल होगा, डी स्मॉल है, ई कैपिटल होगा, एफ स्मॉल है, एंड देन फिर जी कैपिटल होगा, एच स्मॉल है, आई कैपिटल होगा, जे स्मॉल है, के कैपिटल होगा, एल स्मॉल है, एल स्मॉल है, एंड देन एम कैपिटल होगा, एन स्मॉल है, ओ कैपिटल होगा, एंड देन वी हैव पी स्मॉल, क्यू कैपिटल है, आर स्मॉल है, एस कैपिटल है, टी स्मॉल है, देन यू कैपिटल है, वी स्मॉल है, डब्ल्यू कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, वाई कैपिटल है, जेड स्मॉल है। तो इस तरह से सीक्वेंस होगा हमारे पास, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो बी लेटर्स हैं वो आपके ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखे होंगे, तो बी मतलब अल्टरनेट जो है वो आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें सितंबर की स्पेलिंग लिखनी है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग हम एस देखेंगे, एस कैपिटल है तो पहले एस आएगा कैपिटल में। उसके बाद ई आता है, तो ई हमारा देखेंगे यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ई जो है वो ई कैपिटल ई में लिखा हुआ है, तो ई लिखेंगे। फिर लिखेंगे पी, देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे पी, यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है तो पी स्मॉल में होगा। फिर आता है टी, देखेंगे तो टी यहाँ पे स्मॉल में, तो टी स्मॉल में होगा। फिर आते हैं ई में, ई यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे। फिर उसके बाद एम आएगा, एम देखते हैं, एम एम आप कैपिटल में लिखेंगे। फिर बी देखेंगे, बी हमारा स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे। फिर ई हमारा कैपिटल में लिखेंगे। आर देखेंगे हमारा आर है स्मॉल में तो हम स्मॉल में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में जिस तरह से लिखा होगा उस तरह से वो हमारा आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे एस कैपिटल ई कैपिटल है, पी छोटा है, ठीक है, टी है, टी भी छोटा है, ई बड़ा है, एम भी बड़ा है, बी छोटा है, ई कैपिटल है, आर स्मॉल है, तो यही हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और कोई इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि एस ई है, फिर पी टी ई यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एस सी छोटा है तो ये तो भी नहीं होने वाला। ये भी बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो उसके हिसाब से आप उसको अरेंज करोगे, अरेंज करने के बाद रेड करोगे, उसके बाद स्पेलिंग को फॉलो करोगे एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड द आंसर राइट नाउ। अब आते हैं इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 206 क्वेश्चन। द क्वेश्चन वी हैव इज इफ द अल्टरनेट लेटर्स इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर इन द स्मॉल लेटर। अब ए से स्मॉल करेंगे तो ए से स्मॉल में बोला गया है कि ए से जो स्टार्ट करेंगे उसके हर एक अल्टरनेट जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल में होंगे एंड द रेस्ट आर इन द कैपिटल लेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थर्ड मंथ आफ्टर द जुलाई। आफ्टर द जुलाई थर्ड मंथ कौन सा है, फिर अगस्त है, सितंबर है एंड देन अक्टूबर है, तो वो तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे देख ही लिया। ओके अक्टूबर होगा। ओके यहाँ पे ऑप्शंस में भी सबको अक्टूबर ही दिया, तो नहीं भी पता होगा जिसको तो वो भी निकाल सकता है, बट आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है कि अक्टूबर जुलाई के बाद थर्ड मंथ दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर ही होगा, तो अक्टूबर के लिए लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अक्टूबर इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा एंड इस तरह से लिखा, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, स्मॉल लेटर ए जो है उससे शुरू करेंगे। यहाँ पे स्पेस, लेट्स गो थ्रू विद द स्पेस हियर दैट वी कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन गो थ्रू विद द स्पेस हियर। तो यहाँ पे ये देखें आप, जहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँगी ए से स्मॉल करना है, ए से छोटा स्टार्ट करेंगे, फिर बी कैपिटल आएगा, फिर सी स्मॉल जाएगा क्योंकि अल्टरनेट स्मॉल जा रहा है तो फिर ये आपका स्मॉल है, फिर बी कैपिटल है आपका। ओके दिस सी स्मॉल है, फिर डी कैपिटल है आपका, फिर ई स्मॉल है, देन एफ कैपिटल है आपका एंड जी स्मॉल है। उसी के हिसाब से हम पूरा लिखेंगे, जी स्मॉल रहेगा, फिर उसके बाद एच कैपिटल है, आई स्मॉल है, जे फिर कैपिटल है, फिर के स्मॉल है एंड देन फिर एल कैपिटल है एंड एम स्मॉल है, फिर एन कैपिटल है, ओ स्मॉल है, पी कैपिटल है तो आपका क्यू स्मॉल है, देन वी हैव आर कैपिटल एंड एस स्मॉल है, then we have T capital and then we have P Q R S T U small है, then V फिर W फिर X then Y and then Z, ये हमारा फॉर्मेशन बना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको लिखना है, E Z कैपिटल है। ओके दिस इज द Z। तो अक्टूबर लिखना है तो अक्टूबर में यहाँ पे ओ हमारा जो है वो स्मॉल जा रहा है तो ओ लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा है सी लेट सी द सी इज ऑल्सो द स्मॉल, तो सी भी स्मॉल रहेगा। फिर आते हैं टी के बारे में, टी बड़ा है तो टी विल बी द कैपिटल। फिर ओ के बारे में बात करेंगे, ओ स्मॉल है। फिर बी की बात करेंगे, बी हमारा कैपिटल है एंड फिर उसके बाद ई हमारा स्मॉल है। फिर आर की बात करेंगे, आर विल बी द कैपिटल। तो ये इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ओ सी ओ आएगा तो टी ओ छोटा है तो ये तो होगा नहीं, ओ सी टी टी ओ छोटा है, ठीक है, बी बड़ा है, ठीक है, ई छोटा है, आर छोटा है, तो ये बी से मैच कर रहा है। ओ सी तो दोनों कैपिटल है, इसमें तो स्मॉल है तो ये भी नहीं होगा। ये बैंक पे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन एंड फॉर दैट सेक ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज स्मॉल है, सी स्मॉल है, टी कैपिटल है, ओ स्मॉल है, बी कैपिटल है, ई स्मॉल है और आर कैपिटल है, तो ये अक्टूबर ये वाला होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, योर 207th क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज 207th question, if every even letter beginning from a B is replaced by the odd number beginning with a 3, which letter and number will be the third to the right of the 10th number or letter counting from your right। ये आपका क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। Options we have none of these, B is 23 and C is S here, so for the sake of questions we have to replace this and we have to do this question here। क्योंकि बोला बी और उसके जो अल्टरनेट नंबर्स है वो आपके ऑड से प्लेस करेंगे और 3 से वो स्टार्ट होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। ए आपका हम लिखते हैं, ए कैपिटल है, बी 3 से रिप्लेस हो गया, फिर सी है, फिर 5 आपका डी से रिप्लेस हो गया, फिर ई है, फिर एफ 7 से रिप्लेस हो गया, जी है, एच आपका 9 से रिप्लेस हो गया, आई है, फिर आपका जे 11 से रिप्लेस हो गया, फिर के है और आपका देन एल आपका 13 से रिप्लेस हो गया, फिर एम है, एन आपका 15 से रिप्लेस हो गया, देन वी हैव योर नेक्स्ट ओ, देन फिर 17 से रिप्लेस, देन क्यू 19, एस then 21, U 23, then W 25 and then of course Y, then we have a Y here and then Z is 27। इस तरह से हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला है काउंटिंग फ्रॉम द राइट द 10th कैरेक्टर इज, तो राइट तो ये है 10th कैरेक्टर, देखते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th कैरेक्टर जो है वो हमारा क्यू होगा। इनको 1 लेके काउंट कर रहे हैं तो क्यू जो होगा दैट विल बी द 10th कैरेक्टर हियर।
बट क्यू जो है उसके थर्ड कैरेक्टर राइट में हमें मूव करना है, तो थर्ड कैरेक्टर राइट मूव करेंगे मतलब इस साइड मूव करेंगे, फिर लेफ्ट ये होता है 1 2 एंड 3, थर्ड कैरेक्टर जो है वो 21 है। द आंसर विल बी द 21 हेयर। तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज 23 एंड 20 सॉरी दिस एस 21 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 21 ऑप्शन में होता तो दैट विल बी द राइट आंसर, बिकॉज इस यहाँ पे है नहीं 21 ऑप्शन में, तो उस हिसाब से यहाँ पे नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question we have, which letter will be the sixth, that is 208th question, which letter will be the sixth to the right of the third letter from the right left of the letter which is exactly in the middle letters of the series given below। ये क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है, and that is of course an important question for the session as well। अब यहाँ पे जो सीरीज इन्होंने बनाई हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, फिर E है, Z है, Y है, X है, WBQRSTUFGHIJKLMNOPNA। तो ये बोला गया है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लेटर्स इन द सीरीज गिवन बिलो। ये सीरीज में कौन सा लेटर जो है वो मिड में है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, इस लेटर में मुझे बताना है कि कौन सा द लेटर इज इन द मिडल ऑफ द गिवन सीरीज इज विल बी, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है। 27 को अगर वी कांट सेपरेट दिस टू 26 की बात करते हैं तो 13 13 14th वाला जो भी नंबर होगा that will be your the answer and the middle one। So let's count it down। 14 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वो लेटर जो आपका है वो T है, तो T will be the right answer here। Option A is F, option B is G and option C is Q here। and for that sake हमारा जो मिडिल टर्म है वो T है, बट T से भी हमें थर्ड लेटर लेफ्ट जाना है। तो T से अगर हम थर्ड लेटर लेफ्ट जाएंगे, for that sake we have to conclude the answer here and that is थर्ड जाएंगे लेफ्ट 1 2 3, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे Q के पास। अब जब हम Q के पास पहुँचे हैं भाई, तो Q हमारा आंसर नहीं है। अब Q से हमें 6 लेटर राइट जाना है, तो Q से 6 लेटर हम राइट जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 लेटर जो जाएंगे राइट, तो वो हमारा आंसर है, दैट इज जी। देखो इसमें क्वेश्चन में कितना इन्होंने घुमाया है कि पहले उन्होंने बोला कि 6 लेटर टू द राइट ऑफ दैट थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट विच इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द लेटर। तो मिडिल लेटर में पहुंचो, फिर थर्ड पहुंचो, फिर उसके बाद वहां से 6 पहुंचो, तो वो आपका आंसर होगा, दैट इज योर जी। ऑप्शन है F, G and Q and option G will be the right answer। This is the right answer for this question and this has been asked in the bank PO as well। Now moving on with the next question, that is your question number 209 and the question we have is, which is the letter as far from the first letter of the alphabet given below as the letter C is from the letter midway between K and R in the quicksilver में मिड लेटर जो K और R के बीच में होगा। ऑप्शन ए है D, ऑप्शन बी है F एंड ऑप्शन सी है J। तो क्विक लेटर की बात करती हूँ अगर, तो द लेटर मिडवे बिटवीन द K एंड R की बात अगर हम करेंगे, तो K और R के बीच में जो हमारे लेटर्स हैं दैट इन इज L ऑफ कोर्स। L हमारा जो है K और L R के बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखो K ये है और ये है R। अब इन के और आर में 1 2 3 4 5, तो 2 इधर डिवाइड हो गया, 2 इधर, तो ये एल जो है वो मिड में आपका आ गया, ठीक है, एल मिड में आ गया। बट इन द अल्फाबेट एल इज द 9th लेटर आफ्टर सी, सी के बाद वो 9th लेटर होता है। एंड सिमिलरली जे इज द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट विच इज ए हेयर। तो द आंसर विल बी द जे, जे विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 9th लेटर ये है और 9th लेटर वो भी होता है फ्रॉम ए, तो दैट विल बी द आंसर विल बी योर जे, क्योंकि इन्होंने ए लेटर के रेफरेंस में बात की है। तो ऑप्शन ए है डी, एफ एंड जे, देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज जे हियर। Now talking about the next question here, that is the 210th question of the session here। The questions we have, how many A's are there in the following series which are immediately followed by the B's as well as immediately preceded by Z। तो आपको बताना है कि कितने आपके यहाँ पे A हैं जो कि आपके फॉलोड तो B को कर रहे हैं बट दैट इज प्रिसीडेड बाय Z हियर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है। पहले ये तो क्वेश्चन की बात करती हूँ, क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन इंडियाज कंपटीशन पेपर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 3 है, बी है 2 है और सी है 1 आपका। सीरीज है A M B Z A N A A B Z
A B A Z B A P Z A B A Z A B। तो ये सीरीज़ है आपकी। सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव हियर एज रेफरेंस टू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि एज कितने हैं जो कि आपके बी को फॉलो कर रहे हैं और आपके जेड के प्रिसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक ये ए है, एक ये ए है, ये ए है, ये ए है, एंड ये ए है, ये ए है, और आपका ये ए है, एंड हियर इट इज़ ए, इट इज़ ए, इट दिस इज़ ए। तो ये इस तरह से ए है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एक ऐसे हैं जो प्रिसीड कर रहे हैं जेड को। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एंड देन अगेन वी हैव दिस वन, ये वाला, और देन अगेन दिस लास्ट वन। ये 3 ही है हमारे पास, बाकी तो सब आपके प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो इज अकॉर्डिंग टू दैट 3 वी हैव, एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 3। Now moving on with the next question, and this question has been asked in the CBI question paper as well। तो CBI के क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट क्वेश्चन देखो, in the following list of the letters how many O's are followed by the Q's but not preceded by D's। तो O's आपको काउंट करना है, एंड दैट इज वो फॉलोड Q's से होना चाहिए, बट D's उसका प्रिसीडेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है D O Q O D Q O D O Q D Q D O Q D S D Q P O Q D S S S D O Q O Q D O Q D D O D O Q। ये है आपका ऑप्शन। देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो सीबीआई के एग्जामिनेशन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, एंड ऑप्शन सी है 1 हियर। इसकी बात अगर हम करते हैं विद रेफरेंस टू दिस ओनली, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक क्यू ओ क्यू, ये वाला एक ओ है, और एक आपका आपका पी ओ क्यू वाला पी ओ क्यू ओ पी है, ओ है, क्यू है, ये वाला ओ। तो ये 2 ही हैं जो कि आपके पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन ऑप्शन 2 3 1, देन ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ए हियर। सो ये वाला क्वेश्चन जो आपका है वो इस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेट एन इन ईजी वे, एंड आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इट in an easy way as well। Now for today's class this is all. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well। अगर हम इस बात की बात करते हैं फॉर द टाइप 4, तो टाइप 4 में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो कि हमको अभी फर्दर करने हैं, बट विल डू दैट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज फिर वो एक्सीड कर देगा क्लास मोर देन 1 आवर। तो इस वजह से मैं अभी नहीं करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। उससे बिफोर हम नेक्स्ट क्लास में वो टाइप 4 के जो कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। टाइप 5 की जो वर्ल्ड फॉर्मेशंस वाली जो क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि we will be completing more than 200 questions, तो hopefully I will try कि world formation जो है वो next class में complete कर दें, but let's see कि वो कितना होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा topic है आपका इस टाइप में। तो let's see कि अगर हाफ ऑफ करते हैं तो all total इसमें अभी 6 topics बचे हुए हैं, तो हम ऑलरेडी 4 complete कर चुके हैं, 5 and 6 2 topic बचे, फिर alphabet series जो है वो आपका complete हो जाएगा। Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel, and thanks for all those subscribers, those who had supported from the starting. Thank you, and those who are, thanks for all those subscribers, those who are supporting us from now also. Thanks for all of you. Thank you.